Good morning, students. I'm your social teacher. Today we are going to study a new chapter. Our national symbol. Our national symbol means हमारे राष्ट्र के सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. Our school uniform identifies that we are a student of a particular school. हमारा जो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, हम स्कूल जाते हैं उसमें एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, वो क्या बताता है कि हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं. ठीक है. Similarly, our school badge may be having a symbol that give us our school a distinct आइडेंटिटी. हम स्कूल का हमें क्या मिलता है, हमें बैच मिलता है, जैसे कि आई कार्ड होता है वो हमें मिलता है ना. वो क्या बताता है कि हाँ उसमें क्या लिखा होता है, स्टूडेंट्स के पूरे नेम वगैरह इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और उसके भी ऊपर क्या होता है, स्कूल का नेम होता है, उसका लोगो होता है. वो क्या बताता है, वो ये सिंबल करता है कि हाँ हम इस स्कूल के पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं. ठीक है. वो हमारी आइडेंटिटी होती है. सो एवरी स्कूल हैज़ अ यूनिफॉर्म, a unique identity that is reflected in the symbols of the uniform, badge, prayer song, etc. अच्छा, हर एक स्कूल का अलग अलग आइडेंटिटी होती है. ठीक है. सारे स्कूल्स के अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं. ठीक है. हर स्कूल का एक अपना प्रेयर सॉन्ग होता है, उनका अलग यूनिफॉर्म होता है, उनका अलग बैच होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे नेशनल सिंबल. Every country also has a unique symbol in the form of national flag, national anthem, national song, national emblem, national animal, national bird and national flag. ठीक है. हर एक स्कूल का जैसे अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं, बैच होते हैं, प्रेयर सॉन्ग होते हैं, वैसे ही हमारे जो नेशनल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं. ठीक है. उनका सिंबल्स यूनिक होता है. नेशनल फ्लैग उनके अलग होते हैं, उनका नेशनल एंथम अलग होता है, नेशनल सॉन्ग भी उनका डिफरेंट होता है. ठीक है. नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, ये सब डिपेंड करता है कंट्री पर. ठीक है. अगर दूसरी अलग अलग कंट्री है तो इन सबके अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं हर कंट्री के. ठीक है. These symbols are called नेशनल सिम्बल्स. ये जो सारे सिम्बल्स हैं, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, ये सारे क्या है, इन सभी को हम कहते हैं नेशनल सिम्बल्स. ये हमें क्या बताते हैं, दे गिव अस ग्लिम्स ऑफ द कल्चर ऑफ अ कंट्री. ग्लिम्स मीनिंग क्या होता है, ग्लिम्स मतलब होता है झलक. ठीक है. कि उस पर्टिकुलर कंट्री के कल्चर के बारे में हमें वो सब कुछ बताता है. ठीक है. नेशनल फ्लैग. द नेशनल फ्लैग इज आवर कंट्री इज कॉल्ड तिरंगा, ट्राई कलर. अच्छा, हमारा ये क्या है, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा जिसको हम कहते हैं. ये किसमें, 3 कलर्स में है. ठीक है. इट इज़ द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम एंड यूनिटी. इट इज़ अ rectangular panel consisting of 3 horizontal band of 3 colors. वो कौन से 3 कलर है, अच्छा, ये जो हमारा फ्लैग है ये कैसा है, ये रेक्टेंगल है. ठीक है. इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है. ठीक है. कितनी है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जिसमें कि 3 कलर्स हैं. सबसे पहले क्या है, सैफ्रॉन, मिडिल में वाइट एंड लास्ट ग्रीन. ठीक है. जो सैफ्रॉन कलर है ये क्या हमें बताता है, वो ये बताता है कि करेज और सैक्रिफाइस. ये जो सैफ्रॉन कलर है ये किसका प्रतीक है, ये है हमारे साहस का और त्याग का. ठीक है. वाइट कलर किस लिए है, ट्रूथ एंड पीस. ये वाइट कलर किसका सिंबलाइज है, ये क्या सिंबलाइज करता है, ये होता है सत्य और शांति के लिए. और ये लास्ट ग्रीन कलर ये होता है प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मीन्स सक्सेस के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं. इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड, ये जो वाइट बैंड है इसकी जो मिडल में, मतलब ये
there is Ashok Chakra. The Ashok Chakra is the Dharma Chakra or the wheel of Dharma. It stands for constant growth. ये है सर्किल बीच में एकदम मिडिल में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अशोक चक्र या फिर हम इसको कहते हैं व्हील ऑफ धर्म। ये कांस्टेंट ग्रोथ के लिए स्टैंड, इसका मतलब होता है कांस्टेंट ग्रोथ मीन्स लगातार विकास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेशनल एम्बलम। द नेशनल एम्बलम ऑफ द इंडिया इज द मॉडल ऑफ द एंटायर टॉप पोर्शन ऑफ द Ashokan pillar at Sarnath. It is called the Lion Capital. अच्छा, नेशनल एम्बलम क्या होता है? नेशनल एम्बलम मतलब राष्ट्र का चिन्ह, ठीक है। तो भारत का राष्ट्र चिन्ह जो सारनाथ, ये है ना, अशोकन पिलर एट सारनाथ, ये देखिए, ये क्या है हमारा? ये है हमारा राष्ट्र चिन्ह, ठीक है। सारनाथ में ये है हमारा ये देखिए नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का जो राष्ट्र चिन्ह सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है, ठीक है। उसका जो ऊपर टॉप पोर्शन मतलब जो उसका शीर्ष भाग है वो उसका मॉडल है, जिसको हम कहते हैं लायन कैपिटल। इट इज सीन ऑन कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड ऑल पेपर्स ऑफ गवर्नमेंट। इट इज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट। द emblem consists of 4 Asiatic lions standing back. On the printed emblem, you cannot see one lion that forms the back. अच्छा, ये चिन्ह, ये आपको याद है? ये आप मतलब सरकार के चाहे नोट हो या फिर सिक्के हो, ये हर जगह आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप देखना, सिक्का उठाना, नोट देखना, आपको ये चिन्ह ये ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम लायन कैपिटल भी कहते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। अच्छा, सरकार के जो भी कागज़ वगैरह हो तो इस पर भी ये चिन्ह ज़रूर से होता है, ठीक है। ये क्या है? ये सरकार की अधिकारी मोहर है, ठीक है। द 4 लाइन स्टैंड फॉर पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। ये जो 4 लाइन्स है, ठीक है, वो किसके किसके लिए है? करेज के लिए, पावर के लिए, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड। मतलब ये जो 4 लाइन्स है हमारे, वो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। दे रेस्ट ऑन अ सर्कुलर बेस। द बेस ऑल्सो हैज़ 4 एनिमल्स, द एलिफेंट, बुल, lion and horse. These animals are believed to symbolize different steps of Buddha's life. The entire structure is placed on the blooming lotus. The words Satyameva Jayate, which means truth alone triumphs, are written at the bottom. अच्छा, ये हमारे जो 4 लाइन्स है वो किस पे खड़े हैं? ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये इसमें क्या है? इसमें 4 एनिमल्स है। कौन कौन से? एलिफेंट, बुल, लायन और हॉर्स, ठीक है। इस बेस पर ये खड़े होते हैं। और ये जो बेस है ये किस पे है? ये क्या है सबसे नीचे? ये है लोटस, ठीक है, खिलता हुआ कमल, जिसके नीचे लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है बट हाँ इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है? कि सत्य की जीत होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान। आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। It was written by Rabindranath Tagore. It has 5 stanzas, but only the first one was chosen to be our national anthem. It is sung on national festivals and an important function. हमारा जो राष्ट्रगान है, ठीक है, वो क्या है? ये हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, ठीक है। वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर।
इसमें पूरा कितना है 5 स्टैंजा, मतलब 5 पूरे श्लोक हैं बस बट उसमें से सिर्फ फर्स्ट श्लोक ही चूज़ किया गया है हमारे जनगण मन के लिए। और ये हम कब कब गाते हैं, जब कोई भी त्यौहार होता है या फिर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट समारोह होता है, उसमें हम ज़रूर से गाते हैं। ठीक है, आपने भी सुना होगा। नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रगीत। वंदे मातरम इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इंडिया का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय in his novel Anand Math. The song has words from Bengali and Sanskrit languages. ये जो वंदे मातरम है ये इन्होंने लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, इनकी नॉवल जो है आनंद मैथ में, और इसमें कौन कौन से वर्ड, इसमें बंगाली वर्ड्स भी हैं, संस्कृत भी है। ठीक है, आर फ्रीडम फाइटर्स एंड common people used to sing Vande Mataram while talking our procession against the British rule before independence. अच्छा, पहले की मतलब पहले इंडिपेंडेंस के पहले की बात है कि जब भी जुलूस वगैरह निकाला जाता था, जब ब्रिटिश का शासन था उनके खिलाफ जब जुलूस निकालते थे, तो जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, मतलब फ्रीडम फाइटर्स एंड कॉमन पीपल, मतलब जो आम आदमी थे, वो क्या गाते थे? वो गाते थे वंदे मातरम गीत गाते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेशनल प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा। द नेशनल प्लेज इज टेकन टू शो वंस कमिटमेंट टू वंस कंट्री। आर नेशनल प्लेज, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम दूसरे कंट्री को जब भी हम ये दिखाते हैं, जब हम प्लेज लेते हैं, मतलब प्रतिज्ञा हम लेते हैं, तो हम क्या गाते हैं? हम गाते हैं हमारा नेशनल प्लेज, जो कि सभी को आता होगा, हर स्कूल्स में होते हैं, आपको भी आता ही होगा। वो उस प्लेज का मतलब यहाँ हम समझते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ माई कंट्री, भारत हमारा देश है। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरीड कल्चर। रिच मीन्स समृद्ध, वेरीड कल्चर मतलब विविध संस्कृति। मुझे इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच and varied culture. I shall always strive to be worthy of it. मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयास करूँगा। I shall love and respect my parents, teachers and elders. मैं हमेशा ही हमारे माता पिता, हमारी जो टीचर्स होती हैं, मतलब जो गुरु और हमसे जो बड़े हैं, उनका हमेशा मैं आदर करूँगा। To my country and my people I pledge my devotion. मेरे देश के लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए, अन्य जो लोग हैं उनके लिए मैं भक्ति की प्रतिज्ञा करता हूँ। अब जो अदर सिंबल्स हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, नेशनल एनिमल मतलब हमारे राष्ट्रीय पशु। आर नेशनल एनिमल इज टाइगर, हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। ठीक है, इट सिम्बलाइजेस ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। ये प्रतीक है बहादुरी और ताकत का, ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। लार्ज स्केल हंटिंग ऑफ टाइगर फॉर देयर स्किन हैज़ रिजल्टेड in an alarming reduction in their population. To protect the tiger, a government program called Project Tiger was started. अच्छा, पहले टाइगर्स का बहुत ज़्यादा शिकार होता था, उनकी स्किन निकालते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, धीरे धीरे फिर इनका जो इनकी जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो सरकार ने क्या किया, इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नाम का, ये है ना प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर ने सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू कर दिया। ठीक है,
नेशनल बर्ड मतलब राष्ट्रीय पक्षी। आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक। इट इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी एंड प्राइड। द पीकॉक डांसेस व्हेन इट रेन। ये है हमारा पीकॉक, ठीक है। ये जिसको हम मोर कहते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी सुंदरता के लिए हम जानते हैं, ठीक है। ब्यूटी एंड प्राइड मीन्स इसकी सुंदरता और गौरव के लिए हम जानते हैं इसे। बारिश होने पर मोर नाचते हैं। आपको पता ही है कि बारिश जब होती है तो मोर नाचते हैं, ठीक है। नेशनल ट्री, द बनियान इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ये है बनियान ट्री। बनियान ट्री क्या है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। बनियान ट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बरगद, ठीक है, बरगद का पेड़। ये देखिए, national flower. The lotus is a national flower. It is known for its purity and dignity. It grows in the muddy pond, but it always so clean and beautiful. ये है हमारा लोटस। लोटस क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। यह इट इज़ नोन फॉर इट्स प्योरिटी एंड डिग्निटी। ये अपनी पवित्रता और गरिमा के लिए जाना जाता है। ये कीचड़ के तालाब में उगता है, लेकिन हमेशा इतना साफ रहता है और सुंदर रहता है, ठीक है। नेशनल रिवर, रिवर गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये है हमारी गंगा जी, ठीक है, आप जानते ही होंगे। तो गंगा, रिवर गंगा क्या है? हमारा नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है। ये सबसे बड़ी भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? कौन है? गंगा नदी। नेशनल फ्रूट, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। देयर आर ओवर 100 वेराइटीज ऑफ मैंगो इन डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर। ये है हमारा मैंगो, जिसको सभी जानते होंगे और खाते भी होंगे। आम हमारा राष्ट्रीय फल है। इसके बहुत सारे डिफरेंट आकार हैं, मतलब शेप्स हैं, कलर भी हैं, और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। कम से कम 100। नेशनल करेंसी सिंबल, आवर नेशनल करेंसी सिंबलाइजेज इज रूपी। इट इज बेस्ड ऑन देवनागरी लेटर। ये जो र है, ये कौन सी? ये देवनागरी लेटर है, ठीक है। देयर आर 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स एट द टॉप। सिंबल र was designed by Uday Kumar. It was present to the public by Government of Rupee on 15th July 2010. नेशनल करेंसी, करेंसी मीन्स मुद्रा, ठीक है। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह क्या है? ये, जिसको हम र कहते हैं। और ये कौन सा चिन्ह है? ये देवनागरी चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनी हुई है र पर। और ये जो चिन्ह है, ये किसने डिज़ाइन किया है? ये उदय कुमार के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जनता के लिए मौजूद था, ठीक है। 15 जुलाई 2010 से हम सभी इसको जानते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। Here this chapter ends. So I hope you have understood this lesson. Thank you and have a nice day.